हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट केम क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस में आई हुई प्रवक्ता की जो वैकेंसी है, जो 12th क्लास के गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस के सब्जेक्ट की जो वैकेंसी है, उसकी तैयारी आपने शुरू कर दी होगी। उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस समय करंटली ओपन है और एग्जाम के जो एप्लीकेशन है वो इस समय करे जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो फटाफट उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाली गई 12th क्लास के गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी को फटाफट फिल कर दीजिए। उसके लिए आपको यूपीपीएससी की वेबसाइट पर जाना है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा। ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश में जो कंप्लीटली गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस होते हैं उनमें आपको गवर्नमेंट टीचर बनाएगी। जैसे दो तरीके की पीजीटी की वैकेंसी निकलती है उत्तर प्रदेश में। एक निकलती है यूपी पीजीटी के नाम से, जो कि अभी तक आयोग करा रहा था, मतलब इससे पहले आपका यूपीएचईएससी करा रहा था, अब आयोग कराएगा। वो सेमी गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस में आपकी वैकेंसी होती है। इस समय करंटली जो वैकेंसी आई हुई है वो आई है यूपी जीआईसी की, गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस। जो कंप्लीटली गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस हैं उनकी वैकेंसी आपका पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है, उनके द्वारा ये वैकेंसी लाई गई है। आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा और एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, और जो सिलेबस मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा। जो सिलेबस आपका नोटिफिकेशन में आया, आपके पास अगर नोटिफिकेशन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन से जाकर मैंने कंप्लीट नोटिफिकेशन को डिटेल में कवर किया है, उस वीडियो को जाकर देख लेना। और आज मैं आपके सामने एक पीपीटी बनाकर प्रॉपरली लाया हूं। इस पीपीटी की पीडीएफ मैं आपको आज इस क्लास के बाद दे दूंगा, उसे प्रिंट करा के रख लेना और अंडरलाइन कर करके एक टॉपिक को पढ़ना और उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करना, क्योंकि जितना सिलेबस ऑफिशियल नोटिस में मेंशन है सिर्फ उतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सिलेबस की बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, और जितना बताऊंगा सिर्फ उतना ही पढ़ना पड़ेगा। ये आपकी नोटिफिकेशन है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, जिसमें आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है, कमेंसमेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपका 12 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो चुका है। और जो आपका एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो अभी भी करंटली ओपन है और 12 सितंबर 2025 तक आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और लास्ट डेट फॉर द करेक्शन जो है वो 19 सितंबर तक आपकी रहने वाली है। तो अभी भी आपके पास काफी टाइम है, आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दीजिए यूपीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर। चलिए बात करते हैं कि बेसिकली आपका जो ये एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, और सिलेबस है वो कैसे होगा। तो ये जो एग्जाम है वो दो पार्ट में होने वाला है। पहले आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी पहले आपकी, जो कि आपकी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगी। इसके बाद जो आपका सेकेंडरी एग्जाम होगा, सेकेंडरी एग्जाम दैट इज मेंस एग्जाम, वो आपका डिस्क्रिप्टिव लिखित टाइप की परीक्षा होगी। और उसकी परीक्षा योजना के बारे में चलिए बात कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहली बात तो आपका जो ये वैकेंसी है, ये वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों सब्जेक्ट्स के लिए है। किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई है, केमिस्ट्री में कितनी वैकेंसी है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर कंप्लीट नोटिफिकेशन वाली वीडियो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए आपका जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, जो आपके प्रीलिम्स होने वाला है, प्रीलिम्स में प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज, जीएस और वैकल्पिक विषय का एक एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें आपके टोटल 120 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, जिसमें से 80 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के होंगे। इसके अलावा जो 40 क्वेश्चन होंगे वो जनरल स्टडीज के होंगे, आपके सामान्य अध्ययन के होंगे। और आपको टोटल 300 मार्क्स का टाइम वो मिलेगा, मतलब 300 मार्क्स होंगे टोटल। और आपका जो समय होगा वो कितना होगा, 2 घंटे होगा। मतलब 120 मिनट में 120 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। प्रीलिम्स का पेपर इससे पहले 2021 में जब आपकी वैकेंसी आई थी जीएससी की, जीआईसी की, तो उस समय आपका जो प्रीलिम्स था वो काफी आसान आया हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको बड़े आसानी से क्वालिफाई कर लिया था। ठीक है, जो जीएस आई थी वो भी आसानी से क्वालिफाई हो गई थी। ठीक है, कहां से तैयारी करनी है, क्या तैयारी करनी है, इसके बारे में बताऊंगा। और एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, आपकी यूपी जीआईसी की वैकेंसी जो आई हुई है, इसमें केमिस्ट्री की तैयारी कराने के लिए कुछ ही दिनों में मैट केम क्लासेस आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आने वाला है। और ये सरप्राइज आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, आपकी तैयारी को 100% कंफर्म कर देगा। तो मैट केम क्लासेस के ऐप पर और इस यूट्यूब पर भी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, चाहे वो जनरल स्टडीज हो, हिंदी हो, केमिस्ट्री हो, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ठीक है, तो जनरल स्टडीज की अगर बात करते हैं, जो आपका प्रारंभिक परीक्षा है, प्रीलिम्स है, उसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस जो आपके सामने है ये आपका जनरल साइंस है,
तो 10th क्लास तक की आपको जनरल साइंस आनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो आती है 10th क्लास की, ठीक है। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंडिया आनी चाहिए। तो हिस्ट्री जो ये है ना, जो ल्यूसेंट टाइप की बुक होती है ना, उस टाइप की आपकी हिस्ट्री आपको आनी चाहिए। इसके अलावा इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हिस्ट्री में ही कवर हो जाते हैं। फिर इसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और कल्चर आपका सिलेबस में दे रखा है। इसके बाद एग्रीकल्चर, कॉमर्स और ट्रेड दे रखा है। इसके बाद वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी एंड नेशनल रिसोर्सेस ऑफ इंडिया। तो ये जैसे लिखा हुआ है ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये आपका सिलेबस है। इसके बाद करंट अफेयर्स, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स जो हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद जनरल स्टडीज की बात करें तो इसमें आपके रीजनिंग आएगी, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस की। इसके बाद स्पेसिफिक नॉलेज ऑन एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशंस ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी स्पेशल आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसके बाद मैथमेटिक्स आएगी, बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें अर्थमेटिक, एल्जेब्रा और ज्योमेट्री आएगी, और इकोलॉजी और इन्वायरमेंट। ये आपका टोटल सिलेबस है, 11 चैप्टर्स हैं। इन 11 चैप्टर से आपको हर चैप्टर से 2 3 4 क्वेश्चंस देखने को आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको उसकी अच्छे से तैयारी करके जानी है। वैकल्पिक विषय जो आपका होने वाला है प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स में वैकल्पिक विषय का जो सिलेबस है वो मेंस के सिलेबस के सेम ही है। जो मेंस का सिलेबस है वही प्रीलिम्स का सिलेबस है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो आपका क्या सिलेबस है मेंस का, जरा देखते हैं ध्यान से। आपका जो मेंस का पहले तो एग्जाम पैटर्न समझिए। मेन का एग्जाम दो एग्जाम पैटर्न में होगा। उसका पहला पेपर होगा प्रथम प्रश्न पत्र, वो सामान्य हिंदी और निबंध का होगा, ठीक है। समय 2 घंटे का मिलेगा। 50 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। इसके बाद जो दूसरा पेपर होगा आपका, वो आपके सब्जेक्ट का होगा, वैकल्पिक विषय का होगा। 3 घंटे का समय मिलेगा और इसमें आपके 300 नंबर आपके आएंगे। तो 300 और 100 400, यही मेनली आपके एग्जाम्स के क्या होंगे, आपके मतलब जो काउंट करे जाएंगे मेंस के एग्जाम में, मतलब यही आपके मेनली एग्जाम में डिपेंड करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग। अब जो आपका मेंस का जो 100 नंबर का, आप ध्यान रखना 40% नंबर्स आपको लाने पड़ेंगे। जो आपका मेंस का एग्जाम होगा ना, मिनिमम 40% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। अगर आपने नोटिफिकेशन अभी तक नहीं देखी है अच्छे से, तो आप नोटिफिकेशन पहले अच्छे से जाकर जरूर देख लीजिए। उसमें प्रॉपरली किसमें कितना क्वालिफाइंग है, क्या क्या चीजें हैं, सारी मैंने कवर करके बताई हुई हैं। यहां पर अब बात करते हैं मेंस के सिलेबस की। तो मेंस में जो आपकी हिंदी आएगी उसमें 2 पार्ट होंगे, ठीक है। जो आपका हिंदी का पेपर होगा उसमें प्रथम खंड होगा, उसका सिलेबस ये दे रखा है। तो प्रथम खंड का प्रॉपर सिलेबस दे रखा है, ठीक है। अपठित गद्यांश का संक्षेपण, ठीक है, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उपयुक्त शीर्षक, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम एवं तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी, वर्तनी, अर्थबोध। ये सारा का सारा सिलेबस है आपका किसका, पहले पार्ट का, ठीक है। इससे 50 नंबर आएंगे आपके। इसके अलावा जो आपका द्वितीय पार्ट होगा वो 50 नंबर का होगा। इसके अंतर्गत एक खंड होगा, इस खंड में एक निबंध लिखना होगा। इस निबंध की अधिकतम विस्तार सीमा 1000 शब्द होगी। निबंध हेतु निम्नवत क्षेत्र दे रखे हैं। तो इन सब्जेक्ट पर आपको निबंध लिखने की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो यहां पर आपके क्या आएंगे, निबंध के क्वेश्चन आएंगे। यहां से आपके क्या होंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे जिनको आपको राइटिंग में आंसर देना होगा, ठीक है। तो ये आपका निबंध लिखना होगा, ये टोटल 100 नंबर लाना होगा। और जो आपकी हिंदी होगी उसमें अगर आपके 40 नंबर नहीं आए तो फिर आपका जो मेंस का जो वैकल्पिक विषय का सब्जेक्ट है वो चेक ही नहीं होगा। तो इस वजह से उसके नंबर ही आपको नहीं दिखाए जाएंगे। तो इस वजह से हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं। उसके लिए आप सभी के लिए कुछ ना कुछ करा जाएगा, यूट्यूब चैनल पर भी और मैटकेम क्लास के ऐप पर भी, बिल्कुल चिंता मत करिए, ठीक है। अगर बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होगा देखिए जरा ध्यान से, उसमें वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्र जो संरचना होगी, टोटल आपके 20 क्वेश्चन होंगे। पहले पार्ट में 5 क्वेश्चन होंगे, दूसरे पार्ट में 5 क्वेश्चन होंगे और तीसरे पार्ट में 10 क्वेश्चन होंगे। ये जो पहले पार्ट के 5 क्वेश्चन होंगे ये आपके दीर्घ उत्तरीय होंगे। दूसरे वाले जो होंगे वो उससे छोटे होंगे, आपके लघु उत्तरीय होंगे। और लास्ट वाले 10 जो होंगे वो अति लघु उत्तरीय होंगे। और यहां पर लिखा हुआ है कितने शब्दों में आपको उसकी क्या करना है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो सिलेबस है उसका आपको इतना अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि आप उसको अच्छे से राइटिंग में लिख पाए। दूसरी बात, तीसरी बात कि आप अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिखने की प्रैक्टिस करिए, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिखने की प्रैक्टिस करिए, बट प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी आपको। इसके बाद अगर आगे की बात करते हैं, आपका मेंस का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, मेंस का केमिस्ट्री का सिलेबस कुछ इस तरीके से, पूरे सिलेबस को जरा ध्यान से अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, आपका फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले आपकी गैसेस स्टेट है,
गैसेस स्टेट में मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज ऑफ गैसेस, तो वही आरएमएस हो गई, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो गई, सारी की सारी स्पीड हो गई, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मीन फ्री पाथ के बारे में पता होना चाहिए। कॉलिजन डायमीटर क्या होता है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस कैसे करते हैं, जूल थॉमसन इफेक्ट जो होता है आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस का, वो क्या होता है। इसके बाद जूल थॉमसन कॉफिशिएंट, इन्वर्जन टेम्परेचर, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, वॉन्डर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट, लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स, क्रिटिकल कांस्टेंट। इसके बाद दियर रिलेशनशिप विद द वॉन्डर वॉल कांस्टेंट, तो वही क्रिटिकल कांस्टेंट जो भी आपके होते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर, टीसी, पीसी, वीसी, वो सारी की सारी चीजें। इसके बाद आपका जो लिक्विड स्टेट है उसमें आपका सरफेस टेंशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी हो गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन विस्कोसिटी हो गया, तो लिक्विड स्टेट आपके लिए। सॉलिड स्टेट में आपका सिमेट्री इन क्रिस्टल सिस्टम्स, मिलर इंडिसेस, क्लोज पैकिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, CaF2 एंड क्रिस्टल डिफेक्ट्स। बस जितना लिखा हुआ है ना ये, इतना ही पढ़ना है आपको, इससे ज्यादा मत पढ़ने लगना कि नेट लेवल का पढ़ने लगो, ठीक है। इसके बाद आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका थर्मोडायनेमिक्स का है। तो थर्मोडायनेमिक्स में वही सारी की सारी चीजें, जो थर्मोडायनेमिक्स हो गया और थर्मोकेमिस्ट्री हो गई। थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट तो आपका जूल थॉमसन इफेक्ट आपका गैसेस स्टेट में भी इंक्लूड कर दिया है उन्होंने। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब उसके लिमिटेशन हो गए, एंथैल्पी ऑफ सिस्टम हो गई, हीट ऑफ रिएक्शन हो गई, कंबंशन, न्यूट्रलाइजेशन, हेस लॉ और इसके एप्लीकेशन, बॉन्ड एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, ईपी एंड ईवी, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कार्नोट साइकिल, कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एंड प्रेशर, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एंड गिब्स फ्री एनर्जीज, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया ऑफ इक्विलिब्रियम, क्लैसियस क्लैपियन इक्वेशन, इट्स एप्लीकेशन, वॉन्ट ऑफ इक्वेशन, गिब्स डीहम इक्वेशन। इवन गिब्स डीहम इक्वेशन भी दे रखी है जो आपकी ओपन सिस्टम के लिए होती है। तो ये आपको पढ़ के जाना होगा, इससे आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसकी अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। इसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो आपका डाइल्यूट सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राउट लॉ हो गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सरफेस टेंशन वाला जो सरफेस वाला टॉपिक हो गया, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन क्या होता है, आइसोथर्म क्या होता है, लैंगमेयर स्टेट वैल्यू, गोल्ड नंबर, हार्डी सेजुल रूल, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स, जीटा पोटेंशियल तक भी आपका पूछा गया है। जो जीटा पोटेंशियल से आपका एग्जाम में आया था ना, इस बार नेट के एग्जाम में भी जीटा पोटेंशियल से पूछा गया था, तो वो भी आपके सिलेबस में है। तो पूरे सिलेबस को आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। इसको भी पॉज करके पढ़ लीजिए, इसे भी पॉज करके आप पूरा पढ़ लीजिए, इसे भी पूरा पॉज करके पढ़ लीजिए। तो ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है A to Z। एक एक करके आपको पूरे सिलेबस को क्या करना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा, और इसके बाद ही आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है। इसका जो एग्जाम है वो कब हो सकता है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अभी हमारे एक मित्र हैं जो ऑलरेडी यूपी में पीजीटी की वैकेंसी कर रहे हैं, और उन्होंने 2021 वाला जीआईसी का पेपर दिया था। उनका हिंदी में जो 40 नंबर लाने होते हैं ना, वो नहीं उनके आए थे, तो इस वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी उनके साथ। बट उन्हें पूरा प्रॉपर आइडिया है, और उनकी पूरी गाइडेंस में आपको हम लोग यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर जितनी हेल्प हो सकती है सारी हेल्प आपको कराएंगे, ठीक है। अभी यूपीएचईएससी का जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आने वाला है, और दिसंबर में प्री होने की पूरी संभावना है, ठीक है। दिसंबर के मंथ में, इसके दिसंबर 2025 में इसका प्रीलिम्स हो सकता है, प्रीलिम्स, ठीक है, प्रीलिम्स। और जो आपका मेंस की अगर बात करें, तो मेंस के एग्जाम के लिए थोड़ा सा एनालिसिस करनी पड़ेगी, मुझे चेक करनी पड़ेंगी चीजें, और नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में ही आपका मेंस हो जाएगा। और जो ये आरक्षित है ना, 2011, 6, 11, 9, 11, 3, 11, 11, अच्छा, जो आपका मेंस का एग्जाम है वो नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में, नेक्स्ट ईयर में ही आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आप सभी लोगों को पूरा मन लगाकर अच्छे से तैयारी करनी है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए जो जीएस हो गई, जो हिंदी हो गई, और जो केमिस्ट्री हो गई, सारी की सारी चीजें, जीएस, हिंदी, केमिस्ट्री, सारी की सारी A to Z वाली चीजें आपको यहाँ पर तैयार कराई जाएंगी। बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से बस तैयारी करते रहिएगा।
हम लोग यहाँ पर आपको पूरा मन लगाकर अच्छे से तैयारी कराने वाले हैं। तो ये आपका ऑफिशियल सिलेबस था, एग्जाम पैटर्न था, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको सारे इंपॉर्टेंट सेशंस इस चैनल पर मिलने वाले हैं। उसके बाद फ्री क्लासेस भी मिलने वाली हैं और कुछ ही दिनों में एक बहुत ही बढ़िया सा सरप्राइजिंग एलिमेंट आप सभी के लिए हम लेकर आ रहे हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। बहुत जल्द मिलूंगा आप सभी से। बहुत ही एक्साइटेड हूं आप सभी के लिए, बहुत ही बढ़िया चीज लेकर आ रही है मैथकेम क्लासेस। आपकी जीआईसी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन को 100% कंफर्म कर देंगे हम, इसकी चिंता आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अगली आने वाली वीडियो का इंतजार करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।